हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, हम कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु के बाद अब आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो मैप मैं दोस्तों सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप। तो नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किसको कहते हैं दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हो कि ये जो 8 स्टेट्स है ना, 7 नहीं 8। मैप अब आ ही रहा हूँ थोड़ा सा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 8 स्टेट्स हैं दोस्तों। और अनफॉर्चुनेटली लोगों को 8 स्टेट्स के नाम ही नहीं पता होते। और कैपिटल तो बताना मतलब एक महारत है। तो उस चीज पे भी हम जाएंगे, जो एक कंसर्न है दोस्तों। ये कंसर्न बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नाम नहीं पता होना लोगों को, भारत के लोगों को। उनको यूरोप के कंट्री पता होते हैं, बट ये नहीं पता होते। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजनल एस्पिरेशंस रीच्ड अ टर्निंग पॉइंट इन 1980s। तो जैसे ही हम पहले से ही डिस्कस करते हुए आए हैं कि 1980s में दोस्तों ऐसा टाइम आया कि सब उठ के आ गए। और रीजन भी था दोस्तों। रीजन भी होता है, जैसे एक एक स्टेट उठता है तो दूसरे को भी मोटिवेशन मिलता है। बातें तो दोस्तों इनकी 1947 से चल रही थी, ठीक है। दिस रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स, ऑल्सो रिफर्ड टू एज द 7 सिस्टर्स। तो दोस्तों ये पुरानी बात है, अब इसको 8 स्टेट्स बोलते हैं। और सिक्किम जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। वरना तो 7 सिस्टर्स है। The region has only 4% of the country's population, but about twice as much share of its area. ये प्रॉब्लम रही है दोस्तों, सिर्फ 4% पॉपुलेशन है। और 4% पॉपुलेशन हमारी जो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं दोस्तों हम अपने भारत में, तो वो मतलब पॉपुलेशन बेस्ड है सीट्स, ठीक है। इनकी राज्यसभा लोकसभा में भी इतनी ही सीट्स होंगी, 4% के करीब, है ना। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। एक एमपी आ रहा होगा कहीं से, पूरे मतलब पूरे के पूरे, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरे सिक्किम से 1 या 2 एमपी आते होंगे, ठीक है। मैं विदाउट इवन चेकिंग बता रहा हूँ। ऐसे ही राज्यसभा में भी 1-2 एमपी आते होंगे वहां से, ठीक है। ये है प्रॉब्लम। तो राज्यसभा में जब और लोकसभा में इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उनको बोलने ही कौन देगा? आप बताओ, कहीं छुपे हुए बैठे होते हैं वो पार्लियामेंट में, है ना। पता भी नहीं चलता कौन है नॉर्थ ईस्ट से। तो जब उनकी वॉइस ही नहीं उठ रही तो देश में कंसर्न ही नहीं आ रहा। तो 4% पॉपुलेशन, एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा, ये एरिया जो है ट्वाइस एज मच शेयर ऑफ इट्स एरिया। तो 8% के करीब एरिया है इसका। और एक और प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों। ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन है ये प्रॉब्लम्स है। और आगे चल के आपको समझ में आएगा कि क्यों प्रॉब्लम्स से हुआ क्या। और ये एक और दूसरी प्रॉब्लम है, स्मॉल कॉरिडोर ऑफ अबाउट 22 किलोमीटर कनेक्ट्स द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो इसको चिकन नेक बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, और भी नाम है। और भी आपको नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये दोनों तो नाम है। ये जो रीजन है ना दोस्तों, इसको सिर्फ 22 किलोमीटर, ये रीजन अगर काट दो तो इंडिया से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम कि पूरे भारत से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये आप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, है ना। हाँ ठीक है, पुराने टाइम में हो सकता है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम। लेकिन हमारे देश में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, फ्लाइट्स ही नहीं है, ठीक है। असम से फ्लाइट है, उस पर भी आऊंगा मैं। असम फ्लाइट्स हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी कंट्रीज से आप, असम का इस एयरपोर्ट काफी बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। असम से आप बाकी जगह घूमने जाइए। तो ये चीज है, कनेक्टिविटी का एक इशू यहाँ पे ये मेंशन करना चाह रहा है। तो आप अगर अपने नोट्स में लिख सकते हो कनेक्टिविटी। अदरवाइज द रीजन शेयर बाउंड्रीज विद चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश एंड सर्व्स एज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, फोकस नहीं हो पाया इस पर अनफॉर्चुनेटली, राइट। ये एक चैलेंज भी आप कह सकते हो कि चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश से कनेक्टेड है, तो वहां से लोग आते रहते हैं। ये वो अरुणाचल का तो अलग ही इशू है। चाइना बोलता है तो हमारा ही स्टेट है। ब्रह्मपुत्रा आ रही है वहां से, उसको पानी रुक जाता है, कभी बढ़ जाता है, फ्लड आते हैं, ये वो चीजें है ना। म्यांमार से कनेक्टिविटी है, देखो 4 स्टेट्स की दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम की, राइट। टेररिस्ट आते हैं जाते हैं, ड्रग्स भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो ये एक और चीज है, गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं इसे, गोल्डन क्रिसेंट। तो ड्रग्स भी आ रही हैं गोल्डन क्रिसेंट वाला एरिया, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल जो है वो पंजाब वाला एरिया है, ठीक है। तो ड्रग्स वग्स भी आ रही हैं दोस्तों यहाँ पे। एंड इम्पोर्टेंट है रीजन ये, क्योंकि इट सर्व्स एज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया से सीधे कनेक्टिविटी, राइट। म्यांमार है, थाईलैंड, ठीक है जी, इंडोनेशिया, पूरी की पूरी वो ले लीजिए आप। एशियान के 10 देश है ना, एशियान, सुना होगा आपने नाम, राइट। 10 देश हैं टोटल मिला के। तो ये चीजें हैं। और 1992 में गवर्नमेंट ने, 1990s में, अगर एग्जैक्ट ईयर ना बोले तो 1990s में
गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया पॉलिसी अपनी शुरू करी थी, है ना। सॉरी, कह सकते हो कि कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया से, या एशियन और इंडिया का एक प्रोग्राम शुरू करा था, तो लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी। लुक ईस्ट मतलब, इसका कहने का मतलब ये, जो मैं पूरा समझाना चाह रहा हूँ, 1990 में ही हमारे कंट्रीज का फोकस आया कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स हैं, एशियन कंट्रीज, इनसे थोड़ी दोस्ती बढ़ाओ, आगे बातें करो, ये करो वो करो। और अब जो है कनेक्ट ईस्ट एशिया आप कह सकते हो, या कनेक्ट एशियन, वो करके पॉलिसी चल रही है। मतलब हमारा थोड़ा सा उनसे इंटीग्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है, इंडोनेशिया से बाकी जो कंट्रीज हैं। और आपने देखा होगा कुछ कुछ डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हुई हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि 1990 के बाद इस रीजन पे फोकस आपको दिखा है कि होने लगा है, ठीक है, इस रीजन पे। लेकिन अभी भी 2022 से ज्यादा फोकस अभी भी नहीं है। और चीजें देखते हैं। द रीजन हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दोस्तों। त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स और मेघालय वर अर्नस्वाइल प्रिंसली स्टेट्स विच मर्ज्ड विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए, इस चीज का ध्यान दीजिए, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी त्रिपुरा, मणिपुर, खासी हिल्स, ठीक है। आपने सुना होगा खासी, जंतिया हिल्स, अपनी ज्योग्राफी के लेक्चर्स में ना, मेघालय में ही है चेरापूंजी, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, राइट। तो हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रेन्स रीजन इन, नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड। तो ये प्रिंसली स्टेट्स है दोस्तों, 1947 से पहले। तो यहाँ पे समझाना जा रहे हैं आपको कि चेंजेस हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई क्यों हैं। फिर क्या हुआ, द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज अंडरगॉन कंसिडरेबल पॉलिटिकल रिओर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल रिओर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इनकी बाउंड्रीज बहुत बदली गई हैं दोस्तों, इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की। कैसे देखते हैं। नागालैंड स्टेट जो है वो 1963 में क्रिएट हुई थी दोस्तों, उससे पहले थी ही नहीं वो। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो है वो 1972 में बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1987 में जाके बने हैं, उससे पहले स्टेट्स ही नहीं थे। और असम ही एक स्टेट था, ठीक है। The partition of India in 1947 had reduced the northeast to a landlocked region and affected its economy. तो लैंडलॉक बन गया। लैंडलॉक का कहने का मतलब है इस पे समुद्र की एक्सेस नहीं है। तो आप यहाँ नीचे भी देखो तो समुद्र थोड़ा दूर है, बांग्लादेश है, ठीक है दोस्तों, समुद्र नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर चाइना, भूटान, म्यांमार है, नीचे भी समुद्र नहीं है, तो लैंडलॉक नहीं है। लैंडलॉक्ड होने के नुकसान रहते हैं। आपके अगर लैंडलॉक ना हो, आपकी समुद्र से अगर कनेक्टिविटी हो, तो आपके बहुत सारी चीजें चला सकते हो, पूरा एक्सपोर्ट का बिजनेस, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, ये वो, है ना। तो ये एक चीज है। तो पार्टीशन ने एक तो परेशानी कर दी। और कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, रीजन सफर नेग्लेक्ट इन डेवलपमेंट टर्म्स। तो अगर आप देखो, या अगर बांग्लादेश ना होता, इंडिया का ही पार्ट होता, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है ना दोस्तों। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम क्या मतलब, आजकल आप देखो तो ट्रेनें जा रही हैं बिटवीन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सीधे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करेंगी। तो ट्रेनें, बसें, ये चीजें चला रहे हैं, अब ट्राई कर रहे हैं हम। तो आप समझ सकते हो 1971 तक तो ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो तब ज्यादा कनेक्टिविटी हो नहीं पाई, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ते हमारे अच्छे नहीं रह रहे थे। बांग्लादेश बना, बांग्लादेश से भी रिश्ते हमारे साइन वेव की तरह चले, ऊपर नीचे। थोड़े रिश्ते अब अच्छे हैं, तो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ट्रेन चले। उसके बाद चिट्टेगोंग पोर्ट है ना, जहाँ क्रिकेट के मैच भी होते हैं, वहाँ पे वो उसकी एक्सेस मिले इनको, नॉर्थ ईस्ट रीजन को। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, बट ओवरऑल हमारे लिए प्रॉब्लम रही हो ना, पार्टीशन से ये नुकसान हो गया। एक तो ये चीज है कि फोकस नहीं हो पाया, और ये पूरे भारत से डिस्कनेक्टेड है, तो पता ही नहीं चलता है ना हमका। अब ये चीज आपने शायद पहली बार देखी हो, अरे भाई ये तो समुद्र से कनेक्टेड ही नहीं है, ये नीचे भी बांग्लादेश है। तो ये चीजें हैं, है ना। इन पॉलिटिक्स टू, इट रिमेन इंसुलेटेड। जो मैंने आपको बताया, राज्यसभा लोकसभा में सीट ही कम है, पॉलिटिक्स में ध्यान ही नहीं जाता, इलेक्शंस में हार भी जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब at the same time, most states in this region underwent major demographic changes due to influx of migrants from neighboring states and countries. एक और प्रॉब्लम, और ये अभी भी चल रही है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, अरुणाचल प्रदेश में कजोंग वगैरह और कम्युनिटीज हैं, वहां पे रह रही हैं, और अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है कि उन लोगों को हम बाहर निकाल देंगे अपने स्टेट से, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। तो एक और जो इन सब स्टेट्स को दोस्तों प्रॉब्लम सहनी पड़ी, वो ये है कि नेबरिंग स्टेट से लोग आ रहे हैं, स्टेट से ही नहीं कंट्री से आ रहे हैं, बांग्लादेशी असम में आ गए। ये तो 1971 से पहले काफी सारे आए, उसके बाद म्यांमार से भी आ रहे हैं, चाइना से कोई नहीं आ रहा। तो म्यांमार और बांग्लादेश से मेनली लोग आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। तो उससे डेमोग्राफी काफी बदल गई है। तो जो वहाँ के नेटिव लोग हैं ना, नेटिव जो
ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल जो ट्राइबल, ये वो बड़े नाराज रहते हैं कि बाहर से लोग आके हमारे हमारी जॉब खाते हैं, हमारी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, वही सेम जो बात चलती है। एक्सेप्टेंस नहीं है, है ना, बाहर के लोग आ गए उनको भगाओ, लड़ाई बड़ाई होती रहती हैं। The isolation of the region, its complex social character, and its backwardness compared to other parts of the country have all resulted in the complicated set of demands from different states of the Northeast. तो ये नॉर्थ ईस्ट जब इतना निग्लेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो उसकी डिमांड्स आएंगी कॉम्प्लेक्स सी, है ना। इतना निग्लेक्टेड है कि वहाँ पे किसी आईएएस और ऑल इंडिया सर्विसेज में पोस्टिंग हो जाए तो वो तो बोलता है मेरा तो करियर खराब हो गया, अभी ये हाल है। ठीक है, किसी को अगर ये कैडर मिल जाए तो है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है वो तो अगमुत कैडर के अंदर आते हैं, अगमुत, आगमुत, है ना। अरुणाचल प्रदेश और ये ए और एम, जी से गोवा है, ठीक है, यूटी से यूनियन टेरिटरी है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में जो ऑल इंडिया सर्विसेज के आईएएस आईपीएस पोस्ट होते हैं वो तो बोलते रहते हैं जल्दी से हमें छुट्टी दो, भागें। तो आप भी अगर बनोगे आईएएस तो आप भी शायद यही बोलोगे आईएएस आईपीएस। तो देखो आईएएस आईपीएस का फोकस ही नहीं है वहाँ। ऊपर से लोग बोलते हैं आईएएस आईएएस, बाहर बाहर के आके काम तो करते नहीं है, क्योंकि उनका फोकस एक ही रहता है कि हमारा ट्रांसफर वापस कहीं हो जाए। तो इनकी काफ़ी डिमांड्स आई हैं दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। Vast international border and the weak communication between the Northeast and the rest of the India have further added to the delicate nature of politics there. ये देखिए कि आप बॉर्डर बहुत बड़ा है यहाँ, है ना, बहुत बड़े बड़े बॉर्डर हैं दोस्तों यहाँ, अगर आप देखो तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो अब हमें अपनी सेना बिछानी पड़ती है यहाँ पे, बीएसएफ। बांग्लादेश से आपको पता होना चाहिए, हर कंट्री से अलग अलग फोर्स हमारी सेटअप है। आईटीबीपी विद चाइना, भूटान वगैरह रीजन्स में तो यहाँ पे आईटीबीपी दिखेगी। तो हमें फोर्सेस बिठानी पड़ती हैं यहाँ पे, है ना। का और फोर्सेस बिठा रखी हैं हमने, तो एक एक्ट याद दिला दूं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहले तो सब नॉर्थ ईस्ट में हर जगह लगा था, लेकिन अब ये लिमिटेड जगह पर है। लिमिटेड जगह कहाँ कहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है अभी भी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी भी कुछ इंसिडेंट हो गया था एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, बड़े प्रॉब्लम हो गई थी। इंसिडेंट मतलब क्या, आर्मी ने गलती से सिविलियंस को मार दिया, तो फिर मार दिया तो वापस तो होती नहीं वो चीज़ें, तो मामला बिगड़ गया। तो हमें फोर्सेस भी बिठा रखी हैं दोस्तों हमने यहाँ पे। और हमें ध्यान भी रखना है, ये ना हो पता चले म्यांमार हमारा कुछ हिस्सा ले जाए। वैसे म्यांमार के बस की तो नहीं है, बट फिर भी करते रहते। चाइना तो शरारत कर ही रहा है, आप सबको पता होगा। बांग्लादेश के साथ हमने मैटर रिजॉल्व कर दिया है, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मेरे हिसाब से एक बार पढ़ लेना उसको हमने। तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो सब रिजॉल्व हो गई। लेकिन यार नदियां बह रही हैं दोस्तों, ठीक है, भर भर के नदियां बह रही हैं। और जब नदियां बह रही हैं तो बॉर्डर कैसे बनेगा। नदियां भी ऐसी हैं, अब आप बोलो नदी बह रही है कौन सी बड़ी बात है, नदियां बह रही है, नदियों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो कल बॉर्डर इधर था, आज उधर, कल इधर बह रही थी उधर बह रही है ना। तो ये सब चीजें ने कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं, ये सब इजी नहीं है, मैप ऐसा ही नहीं है जो दिख रहा है ना। तो देखते हैं तीन इश्यूज जो, तो यही चीज है दोस्तों की वीक कम्युनिकेशन, कि जब चाइना का, इंडिया चाइना का अटैक हुआ था, वॉर हुई थी 1962 की, एक प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि हम फोर्सेस भेज ही नहीं पाए वहाँ। हमारे पास तो रेडी थी फोर्सेस, एयरफोर्स वगैरह फोर्सेस भेज ही नहीं पाए, एक तो यही रीजन है। तो उन लोग वहाँ के लोगों का अभी भी ये मानना है कि 1962 में इंडिया ने हमारी हेल्प नहीं करी और चाइना वालों ने हमें बड़ा परेशान करा। ठीक है, एक और चीज, तो ये जो पॉइंट लिखा है, वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एंड वीक कम्युनिकेशन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज है। टूरिज्म में के लिए बहुत बढ़िया है, काफी लिमिटेड लोग जाते हैं। मैं भी गया हूँ मिजोरम और असम, बहुत ही बढ़िया जगह, विजिट करना, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया। और कोशिश रहेगी मेरी कि और भी जगह जाऊँ। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ी फ्लाइट्स वगैरह चलानी चाहिए, है ना। फ्लाइट्स भी चलाओ, थोड़ी सस्ती चलाओ, जाना आसान हो। अरुणाचल प्रदेश वगैरह इधर जाना तो मतलब बड़ा ही मुश्किल है ना, प्लान करना, वरना बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों ये सब, है ना। ठीक है, घूमने जाना आप भी, टूरिज्म बढ़ाएंगे तो हमारे देश का ही फायदा है। तो तीन इश्यूज देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, है ना, रीजनल एस्पिरेशन, जो हम, अगर आपको आंसर कुछ नहीं आता तो ये तो लिख के आ जाना, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी सबका सेम है, हमें आज़ादी दो, है ना। आज़ादी के भी मल्टीपल मीनिंग हो जाते हैं, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ। कैसी आज़ादी चाहिए आपको, स्टेट वाली आज़ादी, या आपको स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मिल जाए वो उसकी आज़ादी, या आपको कंट्री अलग बनाना है।
कौन सी आज़ादी चाहिए, है ना? इंटरफेयर ना करे सेंटर, क्या चाहिए, क्या है? लेकिन आज़ादी चाहिए दोस्तों, ये सबका है, अलग-अलग है, जो हम देखेंगे दोस्तों इस लेक्चर में। मूवमेंट्स फॉर सेसेशन, ये एक तो ऑटोनॉमी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी में क्लियर हो गया कि उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए, और ऑटोनॉमी में आप लिख सकते हो कि स्टेट्स को पावर दो या डिस्ट्रिक्ट्स को पावर दो। आई होप आप समझते होगे डिस्ट्रिक्ट का मतलब छोटा सा एरिया। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ ट्राइबल्स रहते हैं बहुत सारे, तो छोटे छोटे एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं, वो कहते हैं, जैसे बोडो है, बोडो हमारे हमारे रीजन में हमें वो दे दो, ऑटोनॉमी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे ऑटोनॉमी दे दो, है ना? तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है, तो ये डिमांड चलती रही। दूसरा है मूवमेंट फॉर सिसेशन, ये तो बोलते हैं कि हमें कंट्री से बाहर जाना है, नागालैंड ने बोला, मिजोरम ने बोला, है ना? उसके बाद ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स, बोलते हैं बांग्लादेशियों को बाहर निकालो। उसके बाद ये भी चलेगा, अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है नागालैंड वालों को बाहर निकालो, नागालैंड वाला बोलेगा मणिपुर को बाहर निकालो, असम वालों को बाहर निकालो। उसके बाद असम के अंदर ही वो लोग बोलेंगे कि वो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनसे बाहर निकालो। तो कॉम्प्लेक्स है मैटर, तो कॉम्प्लेक्स है। और आप सोच रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी यार मेरे को तो आप पे फोकस नहीं करना, मेरे को तो यूपी पे फोकस करना है, जहाँ पे सीट्स आएंगी, ठीक है, वहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम कुछ कर लेता हूँ, या वहाँ पे कुछ और प्लान कर लेता हूँ, वहाँ डेवलपमेंट, या मैं डेवलपमेंट कुछ करना है मुझे, तो मैं डेवलपमेंट अपना यूपी में करता हूँ, मध्य प्रदेश में करता हूँ, जहाँ सीट्स हैं। पॉलिटिक्स में ये सोचा नेताओं ने भी, है ना, इंडिया के, आपको सेंटर ने, तो वहाँ पे हो नहीं पाया, मतलब फोकस। अगर ये चीज वो सोचते कि हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कुछ कर लो, तो ये सब इतना हुआ नहीं होता। तो ये चीजें हैं। मेजर इनिशिएटिव्स इन द फर्स्ट इशू इन द 1970s set the stage for some democratic developments on the second and the third in the 1980s. तो मेजर इनिशिएटिव्स ऑन द फर्स्ट इशू इन द 1970s, तो फर्स्ट इश्यूज पे दोस्तों मतलब डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, तो मेजर इनिशिएटिव्स ऑन द फर्स्ट इशू इन द 1970s set the stage for some ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स ऑन द सेकंड एंड द थर्ड इन द 1980s। तो मतलब अभी आपको देखिएगा कि मेजर इनिशिएटिव शुरू होंगे सबसे पहले तो कि डिमांड फॉर ऑटोनॉमी 1970s में, और एक ड्रामेटिक टर्न हुआ 1980s में दोस्तों, कि जिसमें पहले तो मतलब इसका सिंपल मतलब है कि डिमांड फॉर ऑटोनॉमी से बातें शुरू हो रही थी, उसके बाद मूवमेंट फॉर सेसेशन शुरू हुआ, फिर ऑपोजिशन टू आउटसाइडर शुरू हुआ, ये सब चीजें चली। अब हम मैप पे आ जाते हैं दोस्तों, जो बनाना इंपॉर्टेंट है, और मैप को बना के भी आ जाना है अपने एग्जाम में, यूपीएससी वगैरह का पेपर हो ना। तो ये सिक्किम गैंगटॉक है, एयरपोर्ट बन चुका है यहाँ पे, लेकिन फ्लाइट्स नहीं जाती अभी, देखते हैं कब जाती है। आपको अगर गैंगटॉक जाना है तो बगदोदरा जाना पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, वहां से 7 घंटे की कुछ जर्नी है ना। फिर ये असम है, असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है, ठीक है, याद रखेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, असम जो है वो सारी की सारी स्टेट से कनेक्ट करता है, सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है। फिर अरुणाचल प्रदेश है जिसकी कैपिटल ईटानगर है, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मिजोरम की कैपिटल आइजल है, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय की शिलोंग है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये मैप का मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, वहां पे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड टेक केयर।